आइए, इससे पहले आप सभी लोगों ने ध्वनि जो कर्ता थी उस कर्ता के विषय में आप सभी लोगों ने अध्ययन किया। तो आप बसंत में जो पाठ 2 है उसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। आखिर लाख की चूड़ियाँ जो है, इसके जो लेखक है, कहानी है कामता नाथ इसके लेखक हैं। तो लाख क्या है, कहानी का विषय लेखक ने क्या बनाया है और इस कहानी का सार क्या है, आज इसके विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो लाख क्या है? लाख एक प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ होता है जिसे पिघला करके रंग बिरंगी मनमोहक चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो आपके इस पाठ में लाख की चूड़ियाँ बनाने का जो काम करता है, इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट है कि यह बदलू करता है। बदलू नाम का एक मणिहार रहता है, बदलू नाम का एक मणिहार रहता है जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है। तो इस कहानी का जो विषय है कि आज विज्ञान का दौर है, विज्ञान विकास का सूचक माना जाता है और दूसरी ओर विज्ञान का विकास होने से लघु एवं कुटीर उद्योगों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, अर्थात रोजगार बंद हो जाते हैं, मजदूरों के हाथ कट जाते हैं, पेट भरने की समस्या उनके सामने उत्पन्न हो जाती है। आधुनिकता के दौर में कांच की चूड़ियाँ ही विज्ञान की ही देन है। तो जब विज्ञान का विकास नहीं हुआ था तो इससे पहले जो इस कहानी के माध्यम से जो बदलू था वह लाख की चूड़ियाँ बना करके ही वह गांव-गांव में बेचा करता था। परंतु विज्ञान के विकास के साथ साथ जैसे विज्ञान का विकास हुआ तो गांव भी शहरीकरण ही हो गया। जैसे गांव की जो औरतें थी, गांव की जो महिलाएं थी, अब लाख की चूड़ियां न पहन करके अब वह कांच की चूड़ियां पहनने लगी। तो लाख की चूड़ियां और कांच की चूड़ियां, इन दोनों में अंतर क्या होता है? आइए, कहानी का जो सार है, यह जो कहानी है बल्लू के जीवन पर आधारित है। लेखक बल्लू के मन के भाव को समझता है, इसलिए यह जो कहानी है वह बल्लू के जीवन पर आधारित है। इस कहानी में, कहानी का जो सार है, इस कहानी में लाख की चूड़ियाँ का जो संबंध है वह बल्लू काका से है। वह लाख को पिघला करके रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था। लाख को पहले पिघलाता था, इसके बाद वह रंग बिरंगी छोटी छोटी रंग बिरंगी वह गोलियां बनाता था। गोलियां बना करके फिर वह चूड़ियों का आकार देता था। तो लेखक के बचपन का जो नाम था वह जनार्दन था। तो लेखक जैसे ही गर्मी की छुट्टी होती थी तो अपने मामा के गांव जाया करता था और उसी के मामा के गांव का रहने वाला बल्लू था। बदलू का जो स्वभाव था वह बहुत ही अच्छा स्वभाव था और लेखक को उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता था। लेखक के मामा के गांव में का रहने वाला बदलू को बद्दू मामा ना कह करके वह बदलू को बद्दू काका कहता था। आखिर क्यों कहता था? क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बच्चे जब बच्चों के बीच में रहते हैं तो उनकी प्रतिभा उनके अनुसार ही विकसित होती है। तो जैसे ही लेखक सभी बच्चों को सुनता था बद्दू काका, तो वह भी बद्दू मामा न कह करके वह बद्दू काका ही कहा करता था। तो लेखक बद्दू काका के पास लाख की रंग बिरंगी गोलियां लेने के लिए जाता था, क्योंकि लाख की गोलियां लेखक को बहुत ही प्रिय थी, बहुत ही अच्छी लगती थी, बहुत ही मनमोहक होती थी। क्योंकि प्रकृति की जो सुंदरता होती है
वह अद्वितीय होती है। बल्दू काका का अपना एक पैतृक व्यवसाय था। वह बहुत सरल स्वभाव का आदमी, अर्थात किसी से वह झगड़ा नहीं करता था। बल्दू जो था, जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, तो लाख की चूड़ियों को पैसे रुपए से नहीं बेचता था। उसने वस्तु विनिमय प्रणाली अपना रखी थी, जिसका अर्थ वस्तु के बदले वस्तु लेता था। जैसे वस्तु विनिमय का अर्थ होता है, वस्तु विनिमय एक प्रणाली जिसका अर्थ होता है कि वस्तु के बदले वस्तु ही लेना। तो उस लाख की चूड़ियाँ जिन महिलाओं को देता था, तो उसके बदले में अनाज आदि वह लिया करता था, पर रुपए पैसे वह नहीं लिया करता था। और लाख की जो चूड़ियाँ थी, वो उसका एक रोजगार था, उसका एक पैतृक व्यवसाय था, जो पिता से ही प्राप्त हुआ था। उसी से अपना और अपने परिवार का वह पेट भरता था। तो अचानक कई साल तक लेखक अपने मामा के गांव नहीं जा सका, क्योंकि न जाने कारण ही था, क्योंकि उसके पिताजी का स्थानांतरण, जिसे ट्रांसफर बोलते हैं, किसी दूसरे शहर में हो गया। तो 7-8 साल के बाद जब लेखक मामा के गांव पहुंचता है, तो वह बल्दू काका को लगभग भूल ही गया था, क्योंकि वह बचपन के दौर में बच्चों को रंग बिरंगी चीजें अच्छी लगती हैं, पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन छोटी छोटी उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। तो लेखक की भी यही स्थिति थी कि जब बचपन का दौर था, तो बल्दू काका के पास रंग बिरंगी मनमोहक गोलियां लेने के लिए जाता था, परंतु जब पिताजी का स्थानांतरण कहीं और हो जाता है, कहीं दूसरे शहर में हो जाता है, जब 7 या 8 वर्ष के बाद जब अपने मामा के गांव आता है, तो लगभग वह बल्दू काका को वह भूल गया था। इसका कारण यही था कि लेखक बड़ा हो गया था और उसे अब लाख की गोलियों में कोई उसकी रुचि नहीं रह गई थी। लेखक जब अपने मामा जी की बेटी की कलाई में कांच की चूड़ियाँ, क्योंकि लेखक के मामा की एक बेटी थी जो कि घर के आंगन में खेल रही थी, खेलते खेलते उसके कलाई में जो कांच की चूड़ियाँ थी वह घुस जाती है। इसके पश्चात तुरंत लेखक को बल्दू काका की याद आती है। तो लेखक सोचता था कि एक बल्दू काका थे जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाते थे, परंतु कांच की चूड़ियाँ नहीं बनाते थे। तो बल्दू जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, तो जो गांव में बेचता था, तो लाख की चूड़ियों को पैसे रुपए से नहीं बेचता था। उसने वस्तु विनिमय प्रणाली अपना रखी थी, जिसका अर्थ है वस्तु के बदले वस्तु। जैसे वस्तु विनिमय मतलब वस्तु के बदले वस्तु लेना ही वस्तु विनिमय कहलाता था। और उसका जो यह रोजगार था, वह रोजगार पिता से प्राप्त अर्थात पैतृक उसका वह रोजगार था। तो अचानक कई साल तक लेखक अपने मामा के गांव नहीं जा सका, क्योंकि उसके पिताजी का स्थानांतरण किसी दूसरे शहर में हो गया। तो 7 या 8 साल बाद जब लेखक मामा के गांव पहुंचता, तो बल्दू काका को लगभग वो भूल गया था। इसका कारण यह था कि लेखक बड़ा हो गया था। लेखक को लाख की गोलियों में अब वो रुचि नहीं थी। तो लेकिन जब लेखक, एक दिन की बात है, लेखक के मामा की लड़की जो आंगन में खेल रही थी और खेलते खेलते वह गिर पड़ी और उसके हाथों में कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी, और उसके हाथों में कांच की जो चूड़ियां घुस जाती हैं, इसके उपरांत लेखक को बल्दू काका की याद आती थी।
कि अरे एक इसी गांव में, मेरे मामा के गांव में एक बल्लू काका थे जो लाख की रंग बिरंगी। तो लेखक को जब बल्लू काका की याद आई तो लेखक उनसे मिलने के लिए गया। तो जब लेखक उनसे मिलने के लिए जाता है तो बल्लू काका के जो रोजगार था वह विज्ञान का विकास होने कर उनका रोजगार समाप्त हो गया था। अब वो लाख की गोलियां नहीं बनाते थे, अब वो लाख की चूड़ियां नहीं बनाते थे, क्योंकि उनके सामने तो एक खाने की भी समस्या सी उत्पन्न हो गई थी। तो लेखक जब उनसे मिलने के लिए जाता था तो बल्लू जो काका थे वह खांसी से पीड़ित बल्लू काका लेखक की आवभगत करने से नहीं चूके। उन्होंने अपनी बेटी से अच्छे अच्छे आम मांगकर लेखक को खाने के लिए दिए। तो बल्लू काका की बेटी की कलाइयों में जो लाख की जो चूड़ियां थी वह सुंदर लग रही थी। लाख की चूड़ियां देखकर मानो कवि लाख की चूड़ियां मानो कह रही थी कि लाख की चूड़ियों की बराबरी आज कांच की चूड़ियां कैसे कर सकती हैं। तो विषम परिस्थितियों में भी बल्लू काका ने अपने को संभाले रखा, वरना कांच की चूड़ियों की तरह तो वे कब के टूट जाते हैं। तो यह जो कहानी थी, यह कहानी एक विज्ञान पर आधारित है कि विज्ञान का विकास होने के साथ साथ, क्योंकि लेखक ने कहा है विज्ञान एक तलवार है, तो विज्ञान का विकास के साथ साथ जो मजदूर वर्ग हैं उनके सामने कहीं न कहीं खाने की समस्या उत्पन्न होती है, कहीं पेट भरने की समस्या उत्पन्न होती है। जो कि यह कहानी एक मशीनीकरण पर ही आधारित है। जिस तरह से बल्लू काका का जो अच्छा रोजगार था वो अपने बच्चों का वह पेट भर रहा था, परंतु अंत में विज्ञान का विकास होते ही उसका जो रोजगार है समाप्त हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आप लोगों को ध्वनि जो कविता पढ़ाया और लाख की जो चूड़ियां पढ़ाया कि लाख क्या है, इस कहानी का सार क्या है, इस कहानी जो किस पर आधारित है, इस कहानी आदि इन सभी के विषय मैंने बताया। तो इन सभी का आप सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।